हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट आर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। सो अगर हम लोग बात करें कि ये सारी कंपनीज होती क्या है एंड ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करें कि विच कंपनी इज़ अ लार्ज कैप, विच कंपनी इज़ अ मिड कैप एंड विच इज़ अ स्मॉल कैप, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या ग्रोथ होती है एंड कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है इन टुडेज वीडियो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने सबसे पहले सुना होगा एज अ बिगिनर, आप जब मार्केट में एंटर करते हैं तब आप लोगों ने सुना होगा वर्ड इन्वेस्टिंग करो कैसे स्टॉक्स में, लार्ज कैप कंपनीज में, ब्लू चिप स्टॉक्स में जो अच्छी कर रही हैं कंपनीज, जो मार्केट लीडर्स हैं। जैसे आप लोगों ने निफ्टी 50 देखा होगा, राइट। सम वुड सजेस्ट यू कि निफ्टी 50 में आप ETF इन्वेस्टिंग कर लीजिए एंड इसमें जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, वो इसके अंदर होती है निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स जैसे आप लोगों को पता है इट इज़ अ बेंचमार्क, राइट। बेंचमार्क किसी भी इकोनॉमी को देखने का, किसी स्पेसिफिक सेक्टर को देखने का, जैसे बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का हमारा बेंचमार्क है, वो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को, इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को बताता है। उसके अंदर टॉप 12 स्टॉक्स हैं जो हमारे बैंकिंग के हैं, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को बताते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसा कर रहा है, कैसे रिटर्न जनरेट कर रहा है, एक्सेट्रा, राइट। वैसे ही टॉप 50 कंपनीज है, इसका हमारा जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है, दैट इज़ निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में हमारी टॉप 30 कंपनीज हैं, राइट। सो जो ये टॉप 50 कंपनीज है या टॉप 30 कंपनीज हैं, ये अपने सेक्टर की लीडर है, राइट। सेक्टर्स की लीडर है कैसे? जैसे IT है, IT में वी हैव TCS, विप्रो, राइट, इन्फी, राइट, इन्फी स्टैंड्स फॉर इन्फोसिस, राइट, एंड HCL टेक। ये हमारी टॉप 4 कंपनीज है जो हमारे पूरे IT के इंडेक्स को लीड करती हैं और हमारी निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी वेटेज रखती हैं। सो हम लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग एज अ बिगनर, आप लोगों को बताया जाता है कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में, जो निफ्टी 50 के ETF करिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में करिए। सो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो निफ्टी 50 में ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, राइट। ब्लू चिप स्टॉक्स का क्या मतलब होता है? जो स्टॉक्स अपने सेक्टर्स के लीडर हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं एंड जो इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है उनके पीयर्स के मुकाबले, राइट। जैसे निफ्टी में आपने एशियन पेंट्स सुना होगा, राइट। एशियन पेंट्स आपने सुना होगा। एशियन पेंट्स इज़ द मार्केट लीडर इन द पेंट्स सेक्टर, राइट। पेंट्स के सेक्टर में मार्केट लीडर है। सो ऐसे ही डिफरेंट है। अंबुजा सीमेंट्स है, वो काफ़ी अच्छा शेयर होल्ड करती है एंड TCS, विप्रो, ये हमारे काफ़ी अच्छा शेयर होल्ड करते हैं IT सेक्टर में। वैसे ही बैंकिंग में सबसे बड़ा है हमारे पास HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। सो जो ये लार्ज कैप कंपनीज है, ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखती हैं अपने पीयर्स के मुकाबले अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर में। लार्ज कैप की अगर हम लोग जाने कि लार्ज कैप होते क्या हैं, सो स्टार्टिंग ऑफ विद देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम उन कंपनीज को कैटेगराइज करते हैं जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर है, राइट। 2000 करोड़ से ऊपर किसी कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो हम लोग उनको कंसिडर करते हैं लार्ज कैप में, राइट। लार्ज कैप में करते हैं एंड प्लस सो इनकी क्या खासियत होती है? ये एक सब्सटैंशियल रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल्स मेंटेन करते हैं इन स्टॉक मार्केट। सो सब्सटैंशियल रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल से क्या मतलब है कि जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। इनकी जो रेपुटेशन है, इनकी जो मार्केट कैप है, प्लस इनकी जो रेपुटेशन है, जो वेटेज है एंड मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पूरे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। पूरे इंडस्ट्री में जो बाकी पेयर्स हैं उनसे ज़्यादा है, राइट। सो इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए इनके अंदर रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है। क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेट है, काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये इतनी ईजीली इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं करेंगी। आपको अच्छे रिटर्न्स, भले ही रिटर्न्स थोड़े कम दे, लेकिन ये बिल्कुल गिरेंगी नहीं, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगी। ऐसा
कुछ नहीं होगा अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न्स का अगर हम लोग कंपेयर करें, सो रिटर्न्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। क्यों कम देती हैं कंपनीज? क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुकी हैं, ये ऑलरेडी सेक्टर लीडर हैं एंड सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। अब इनको यहाँ से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, बस एक जो ग्राफ में जैसे आप लोगों ने एक लीनियर देखा होगा, सो लीनियर ही ग्रोथ पकड़ेंगी, ऐसे कोई एक्सपोनेंशियल नहीं करेंगी जो हमारी स्मॉल कैप एंड मिड कैप करती हैं, ये वैसा कुछ नहीं करती, राइट। सो आई एम श्योर अगर आप लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो अगर आप रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम ही रखते हैं, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते एंड आपको रिटर्न्स भी डिसेंट चाहिए, तब आप लोग डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वो लार्ज कैप कंपनीज़ कौन कौन सी, जैसे जो हमारे सेक्टर्स की लीडर हैं या ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर हैं, इन सब कंपनीज़ को आप सर्च करिए, मार्केट के जो लीडर्स हैं उनको सर्च करिए, उनके अंदर इन्वेस्ट करिए, अच्छी बाइंग प्राइस रखिए, थोड़ा डिमांड सप्लाई थोड़ा टेक्निकल को देख के, प्लस इनके फाइनेंशियल्स को देखिए। फाइनेंशियल्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, पर आपको एक बार दोबारा नज़र डाल लेनी है एंड यू आर गुड टू गो इन इन्वेस्टिंग लार्ज कैप कंपनीज। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करें, लार्ज कैप कंपनीज में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप जो बाइंग बिड एंड आस्क के बीच में जो स्प्रेड देखते हैं, वो अगर आप यूजुअली देखेंगे स्मॉल कैप एंड जो मिड कैप कंपनीज़ है उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड दिखेगा आप लोगों को। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज़ है, लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर आप लोगों को इतना लंबा इतना बड़ा स्प्रेड नहीं देखने को मिलेगा। हार्डली 1 रुपी या 0.50 पैसा या 0.5 पैसा 0.15 पैसा इतना आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके जो स्टॉक्स हैं, जो ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है एंड आप लोग जितना मर्जी चाहें आप लोग बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर आप लोग 10,000 स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं HDFC बैंक के, सो उसमें लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि आप जाएंगे और अगर आप बिड और आस्क का स्प्रेड देखेंगे वो इतना नहीं होगा एंड आप ऑर्डर डालेंगे तो विद इन अ सेकेंड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मिड कैप एंड स्मॉल कैप की, के अंदर आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड आप लोगों को क्या पता वो बेस्ट प्राइस मिले ना मिले, सो उसमें आप लोगों को एक और कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर आप ट्रेड करते हैं, दैट इज स्लिपेज। स्लिपेज क्या होती है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्लिपेज इज जैसे अगर आप बिड और आस्क के अंदर आपका जो स्प्रेड है उसके अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो मान लीजिए LTP इज़ 100 एंड जो आपका बिड एंड आस्क है इसके अंदर जो डिफरेंस चल रहा है दैट इज़ बिड इज़ एट 99 एंड आस्क इज़ एट 100। ओके, अगर आप बाय करने जाएंगे तो आपको बाय हो जाएगा 100 रुपीज़ पे, राइट। लेकिन अगर आप सेल करने जाएंगे किसी स्टॉक को तो वो आपका 99 रुपीज़ में सेल होगा। सो इससे क्या पता चलता है, इवेंचुअली आपका जो 1 रुपी का जो लॉस है वो तो डायरेक्ट ही हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो स्प्रेड था, वो स्लिपेज कॉस्ट आ गई 1 रुपये की, राइट। 1 इंटू योर क्वान्टिटी जितनी भी आपने बाय कर रखी है। सो इस कॉस्ट को आप लोगों को बियर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनीज़ की, लार्ज कैप कंपनीज़ में ये कॉस्ट डेफिनेटली नहीं होती और नेग्लिजिबल होती है। अगर आप क्वालिटी जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स में या अच्छे लार्ज कैप में जाएंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। 0.05 जो हमारा यूजुअली होता है, पिप साइज़ जो हम लोग बोलते हैं 0.05, बस वही आप लोगों को मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एंड आप लोग क्वांटिटी कितनी भी इसके अंदर बाय एंड सेल कर सकते हैं, आपको लार्ज कैप कंपनीज़ में कोई इशू नहीं आएगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या आपको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होता है, आप एक बार बाइंग का ऑर्डर डालें तो क्या पता आपको सेलर ना मिले, सो आपको वेट करना पड़े हाफ एन आवर 1 डे तक, 1 डे तक भी जा सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं तो। एंड उतनी क्वांटिटी ना मिले, लेट सपोज आपने 100 की डाली लेकिन आपको 100 नहीं मिले, वो आपको सिर्फ 50 मिले। लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप में आप जितनी क्वांटिटी बोलेंगे, जितनी क्वांटिटी आप डालेंगे, आपको विद इन अ सेकेंड सारी क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगी। सो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा है। एंड जब मर्जी आपको, जैसे आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुकिंग में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसमें रिस्क ऑलरेडी बहुत कम है क्योंकि फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। सो इन्वेस्टर्स, आप लोग जो कम रिस्क के साथ डिसेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं मार्केट में, वो इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज़ के अंदर। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्या क्या कैटेगराइजेशन होता है एंड कैसे हम लोगों को कितना रिस्क एपेटाइट लगता है, कितनी लिक्विडिटी, सारी चीज़ें
जो मेन पॉइंट्स हमने लार्ज कैप में डिस्कस करे, हम लोग उनको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी डिस्कस करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and family, and to all those who are learning stock market in your known, don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that अगर हमारी कोई वीडियो आए आप लोगों का सबसे पहले अपडेट आ जाए. And see you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye.